राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम सबको, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज की समाधि पीछे दिख रही है, तो दर्शन करके मन का भाव ही एकदम अलग हो गया। प्रभु जी, आज का विचार बहुत उत्तम है आपका कि आपने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है कि महाराज की समाधि के समय महाराज का हमको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, और उनके आशीर्वाद के अलावा प्रभु हमारा कोई दूसरा सहारा भी नहीं। तो महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करके हम लोग आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो जैसा आपको सबको विदित है प्रभु जी, माता जी, आज का जो सब्जेक्ट है कि प्रश्न करने की कला या पूछने की कला। संसार में अनेक प्रकार की कलाएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कला जो होनी चाहिए हमारे जीवन में, हम जानते हैं बहुत कुछ, विश्वास करते हैं बहुत कुछ, अनुभव हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको जीवन में क्या जानना चाहिए, क्या अनुभव करना चाहिए, और कभी किसी कृष्ण कृपा से संत के दर्शन हो तो हमको क्या पूछना चाहिए, हमारे क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, प्रश्न करने का तरीका क्या है, और प्रश्न करने की कला क्या है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा सुंदर बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्दर्शिनः। कि अर्जुन, अगर तुमको प्रश्न करना है तो प्रश्न करने की कला क्या है। तद्विद्धि प्रणिपातेन, सर्वप्रथम जिससे हम प्रश्न कर रहे हैं, जिससे हम जानना चाह रहे हैं, जिससे हम ज्ञान लेना चाह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति हमको कुछ देने वाला है। हम कुछ नहीं दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, और जब ले रहे हैं तो लेने बाने का भाव अलग होता है प्रभु जी। और जो भाव वो कैसा होना चाहिए, प्रणिपातेना। भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन बिल्कुल समर्पण करते हुए, तद्विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया। और प्रश्न करने के पहले भगवान ने क्या बताया है अर्जुन को कि अर्जुन प्रश्न तो करो, लेकिन समर्पण करके और सेवा करने के बाद, परिप्रश्नेन सेवया। उसके बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रश्न किससे करना चाहिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनम ज्ञानिनो तद्दर्शिनः, कि जिसने स्वयं तत्व से दर्शन किया है वही तुमको ज्ञान दे सकता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे अलग अलग पुराणों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, और सबका आधार यही है। अगर हम अपनी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, अग्नि पुराण, कोई भी चीज ले लें, तो उसका शुभारंभ जो होता है वो प्रश्न करने से ही होता है। जब सभा बैठती है तो सभा में वक्ता और श्रोता दोनों होते हैं। तो वक्ता वक्तव्य देने के पहले जो प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार उसको वक्तव्य देना होता है। और यही हम लोग को कला सीखनी है कि किस प्रकार से हमको प्रश्न पूछना चाहिए, और प्रश्न का सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, उसका विषय क्या होना चाहिए, और किससे हमको प्रश्न पूछना चाहिए। तो हम आज के उदाहरण में, आज के चर्चा में अलग अलग उदाहरण लेंगे। तो सबसे पहले भगवत गीता की चर्चा शुरू हुई है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में हम लोग देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं,
उस समय अर्जुन भगवान से कहते हैं, रथम स्थापे में अच्युता, हे अच्युत भगवान, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के खड़ा कर दीजिए। भगवान कहते हैं, ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करता हूँ। भगवान बड़े आराम से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करते हैं और वो कहते हैं, भीम प्रमुखता सर्वेक्षाम मयि इच्छिताम, जितने पृथ्वी के राजा हैं, भीम द्रोण, सबको तुम देखो। अर्जुन देखने के बाद में उनको इतना विषाद होता है कि पहले अध्याय का नाम ही विषाद योग हो गया भगवद गीता के। और उस अध्याय के आरंभ से ही जब अर्जुन ने सबको देखना शुरू किया, तो सर्वान बंधुन अवस्थितान, जितने भी बंधु वहां पर खड़े हुए हैं उनको देख करके, तान समीक्ष से कौन थे सर्वान बंधुन अवस्थितान, उन सबको देखने के बाद में अर्जुन के मत में अत्यंत पीड़ा हुई। अर्जुन ने सोचा कि मैं इन सबको यहाँ युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो मैं किस प्रकार मारूं। तो अर्जुन ने बहुत सारे भगवान को प्रश्न किए। अर्जुन ने भगवान को कारण बताए कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सामने जो खड़े हैं गुरुजन खड़े हैं और इनको मारना उचित नहीं है सांसारिक दृष्टि से। वो सारे करने के बाद में अर्जुन ने यहाँ तक कह दिया कि गुरुन हत्वा भावान श्रो भोक्तम भैक्षम अपीह लोके, कि हे कृष्णा, मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करना उचित समझता हूँ, बल्कि ये जो राज्य हमको प्राप्त होगा कैसा होगा, रुधिर से सना होगा। किसके रुधिर से सना होगा? गुरुजनों के, पितामह के, और वो मुझे स्वीकार्य नहीं है। तो इसलिए अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन उसके पहले अर्जुन ने एक विशेष कार्य किया जो हम सबको करना चाहिए, क्योंकि जो मनस्थिति अर्जुन की है, बहुत दफा मनस्थिति में पढ़ते हैं प्रभु जी माता जी। कैसी मनस्थिति अर्जुन की है कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूं, भ्रमतीव च मनः, मेरा सर चकरा रहा है और मुझे ये नहीं पता मैं क्या करूं। तो उस समय अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपस्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन ने शरणागति ले ली है। किसकी शरणागति ले ली है? उनकी, जो अर्जुन के अंदर जो कृपणता आ गई है, जो दुर्बलता आ गई है, उसको दूर करने में समर्थ है। जैसा भगवान ने आगे जाके बताया कि तत्विना दर्शिना तत्दर्शिना, तत्से दर्शन किया है। इसका मतलब जो उस कार्य को करने में पूर्णता समर्थ है, उनकी शरण भगवान की अर्जुन ने ली है। और उसमें कहते हैं अर्जुन की, शिष्यस्तेहम साधि मां त्वां प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। क्यों? मेरे अंदर कार्पण्य दोष आ गया है, दुर्बलता आ गई, कृपणता आ गई है। श्रील प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर बताया है कि ये कृपणता किस प्रकार की कृपणता है। देखिए, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको प्रश्न पूछना है, लेकिन बाकी सबके बारे में प्रश्न पूछने से पहले हमने अपने बारे में प्रश्न पूछना चाहिए प्रभु जी माता। और सबसे पहला प्रश्न, प्रथम प्रश्न होना चाहिए कि मैं कौन हूं। क्या हम जानते हैं हमारे जीवन में कि हम कौन हैं? आप सबका अनुभव रहा होगा, जैसे ही बच्चा संसार में जन्म लेता है, सब लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, लेकिन बच्चा रोता है। बच्चा क्यों रोता है? क्योंकि माँ के गर्भ से बाहर आकर के जो पीड़ा होती है और संसार की माया जो उसको घेरने वाली है, उसको देख करके बच्चा रोता है। लेकिन सब लोग खुशी मनाते हैं तो बच्चे का कुछ नाम रखते हैं। इस संसार में अपना कहने के लिए संसारी व्यवस्था के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। बचपन में माता पिता ने कुछ नाम दिया होगा, स्कूल गए तो कुछ और नाम हो गया, उसके बाद हम लोग अपने फ्रेंड सर्किल में चले गए तो हमारा नाम बदल गया, विवाह हो गया तो पत्नी के साथ नाम बदल गया, हमारा नाम भी बदल जाता है। शरीर तो बदल ही रहा है। देहेनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ये देह कुमार अवस्था से युवावस्था में, युवावस्था से जरा अवस्था में बदलती रहती है, तो देह तो बदल ही रही है, तो हमारा शरीर भी बदल रहा है। तो वास्तव में मैं कौन हूं, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए।
और ये प्रश्न किससे करना चाहिए? जो इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो संसार की माया मोह हमको घेर लेती है, उससे छुटकारा पाने के लिए अर्जुन ने हमको रास्ता दिखाया है कि जिस मोह में अर्जुन पड़े हुए हैं, उन्होंने उसके लिए ही हमको बताया है कि हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए। और कैसा प्रश्न किया है? यश्रेय श्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। श्रेयान, श्रेय, कि जो भी आपने मेरे लिए श्रेष्ठ समझते हैं। अर्जुन के सामने दो विकल्प हैं। क्या विकल्प है? एक तो विकल्प यह है प्रभु जी माता जी कि अर्जुन भगवान की इच्छा मान करके, भगवान का आदेश मानकर, भगवान ने पहले ही कह दिया अर्जुन को, तब तो उत्तिष्ठ परंतपा, कि हे परंतप खड़े हो और युद्ध करो। लेकिन अर्जुन अभी भी सोच रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। तो भगवान से अर्जुन ने क्या कहा? यश्रेय श्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि आप जो मेरे लिए श्रेष्ठ समझते हैं। इसका मतलब क्या है प्रभु? ये बहुत गंभीर स्थिति है। हमारे जीवन में भी जब हम किसी की शरण ग्रहण करते हैं तो हमारी कोई कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए कि मैं शरण ग्रहण कर रहा हूं, मेरी शरण कैसी है? कंडीशनल है, शर्त के साथ में है। हम अपने गुरु को, अपने वृद्ध लोगों को, अपने बुजुर्ग को, माता पिता को सरेंडर नहीं कर सकते शर्त के साथ में। शर्त के साथ सरेंडर करने का मतलब व्यापार हो जाता है। तो अर्जुन ने कह दिया मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है। यश्रेय श्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आपको जो मेरे लिए उचित लगता है वो आप मेरे लिए श्रेष्ठ कर बताइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो जीवन में जब भी हमारे कठिन परिस्थिति आए, देखिए हम सब में से बहुत लोग हैं जो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानते हैं, विद्वान हैं आप सब लोग, जो साइंस के विद्यार्थी हैं या फिर जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रहे हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर एक चीज कही जाती है कि बेसिस ऑफ डिजाइन, जो डिजाइन किया है, जो हमने रचना की है, उसका आधार क्या है। तो हमको जो दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इसको जीवन को जीने का जो आधार है वो श्रीमद् भगवत गीता है। और वो हमको सिखाते हैं कि हमको किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए। तो अर्जुन ने वही प्रश्न किया है कि जीवन में अनेक प्रकार, अनेक द्वंद्व आते हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्योंकि उसको ये समझ नहीं आता कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही दिशा में दिशा निर्देश है उसके पास। उस गुरु की शरण ग्रहण करके जो भी वृद्ध हैं, जो भी हमको उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनकी शरण ग्रहण करके, तो अर्जुन ने हमको रास्ता दिखाया है। एक तो बात हो गई हमारे जीवन की। अर्जुन ने आगे बहुत प्रश्न किए हैं भगवान से भगवत गीता के अंदर, लेकिन सर्वप्रथम जो ये श्लोक दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक जो है कार्पण्य 200, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक आधारशिला है प्रभु जी माता जी। आधारशिला कैसी आधारशिला है कि किस प्रकार से हमको और किससे और किन परिस्थितियों में सरेंडर करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, और किस प्रकार से हमको प्रश्न पूछना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में हमको अनेक जगह पर यह शिक्षा मिलती है। श्रीमद् भागवतम में देखिए डिस्कशन चलता है, जो विचार विमर्श चलता है, जो शिक्षाएं चलती हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि श्रीला सूत गोस्वामी और सौनक मुनि, उनके बीच में पहले स्कंद के और पहले अध्याय से चर्चा शुरू होती है। चर्चा चलते चलते सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में आ जाती है। चर्चा चलते चलते श्रीला व्यास देव और नारद मुनि के बीच में आ जाती है, विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में आ जाती है। अनेक प्रकार से अनेक लोगों ने विचार विमर्श किया है। लेकिन जो आधार है, सर्वप्रथम आधार श्रीमद् भागवतम का है। वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए बैठे हैं। उन्होंने संकल्प किया है कि हम 1000 साल तक का यज्ञ करेंगे। और 1000 वर्ष का यज्ञ करने के लिए जब वो बैठे हैं तो कहा गया है कि यज्ञ करते करते इतना यज्ञ का धुआं निकला है कि उनके शरीर भी काले पड़ गए हैं।
लेकिन यहाँ पर हमको ये प्रकाश नहीं मिलता है कि यज्ञ क्यों कर रहे हैं। यज्ञ इसका प्रकाश हमको तब मिलता है कि जब उनकी भेंट शिलासूत गोस्वामी से होती है। तो सारे 88,000 ऋषि मुनि देखते हैं कि सामने से सूत गोस्वामी जी चले आ रहे हैं, और जब सूत गोस्वामी चले आ रहे हैं तो उन्होंने सबने उनको विशेष आसन प्रदान किया है। और विशेष आसन प्रदान करने के बाद में उनसे जो ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं, किसके बारे में प्रश्न करते हैं? देखिए यहाँ पर बड़ा सुंदर बताया गया है कि किनसे हम लोग प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न संसार के सबसे पहली चीज तो है कि प्रश्न हमारा जो पूछने की कला है कि प्रश्न निरर्थक बातों के बारे में नहीं पूछना चाहिए। महाराज ने कई दफा जैसे महाराज पूछते थे और हम लोग जवाब भी देते थे, लेकिन वास्तव में हम जब मिलते हैं एक दूसरे से, हम लोग पूछते हैं भाई हाउ आर यू, आप कैसे हैं, लेकिन बड़ा निरर्थक प्रश्न है। ये निरर्थक प्रश्न क्यों है प्रभु जी माता जी? कि हम लोग भौतिक संसार में हैं, और भौतिक संसार में दावा नल की तरह अग्नि चारों तरफ लगी हुई है। संसार दावा नलनी ढलो का हम लोग रोज सुबह मंगला आरती में गाते हैं कि दावा नल की तरह अग्नि सारे संसार में लगी हुई है, और जिसके घर में अग्नि लगी हुई है वो कैसा हो सकता है? तो संसारिक प्रश्न आप कैसे पूछना एक तरीके से वास्तविक रूप में ये सही पूछना नहीं है, ये एक मूर्खता है। हमें पूछना क्या चाहिए कि इससे बच निकलने का उपाय क्या आपने ढूंढ लिया है, और उस उपाय के अंदर आपकी क्या प्रगति है। क्योंकि संसार, भौतिक संसार से, भौतिक भवसागर से पार निकलने का जो उपाय है वो कौन हमको बता सकते हैं? वो उपाय हमको केवल जो आचार्यगण, गुरु, साधु और शास्त्र जिन्होंने गहन रूप से उसका अध्ययन किया है, केवल वही उसके बारे में हमको बता सकते हैं। तो ये 88,000 ऋषि मुनि जो नैमिषारण्यम यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, जब वो देखते हैं कि सूत गोस्वामी आए हैं, तो सूत गोस्वामी के बारे में क्या कहते हैं? त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानगा आख्यातन अधिधीतानि धर्मशास्त्राणि याच्युता। बड़ा सुंदर कहते हैं कि हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्णतया मुक्त हैं। तो प्रश्न किससे करना चाहिए? जो पापों से मुक्त हो। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं। तो पहली चीज तो यह है कि प्रश्न आध्यात्मिक होना चाहिए। सबसे पहले हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, तो हम ये प्रश्न करें कि हम कौन हैं, तो भगवान बड़ा सुंदर उत्तर उसके बारे में हम देते हैं। देखिए, हमारे माता पिता हैं, उनके भी माता पिता रहे, उनके भी माता पिता रहे, तो एक तरीके से देखें तो ये श्रृंखला चलती चली जाएगी। और जब ये श्रृंखला चलती चली जाती है तो अंत में क्या पता चलता है? तो भगवान बताते 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में, पितामह स जगतो माता दत्ता पितामह पवित्रम यज्ञविराज इक्षाम यज्ञेव च, कि अर्जुन पितामह स जगतो, मैं इस जगत का पिता भी हूँ, माता भी हूँ, धाता धारण करने वाला भी हूँ, पितामह भी हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कौन हैं भगवान ने दे दिया, लेकिन उसको और आगे क्लैरिफाई किया भगवान ने। कैसे क्लैरिफाई किया? ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी करसति। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, कि सारे जीव मेरे अंश हैं। तो हम कौन हैं? बेसिकली हम जीव हैं, और जीव किसका अंश है? जीव भगवान का अंश है। और जब जीव भगवान का अंश है तो भगवान के साथ हमारा संबंध, वही हमको पूछना चाहिए। जब भी हम जाएं, किसी तीर्थ स्थल में जाएं, हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि जब आप किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं, तीर्थ कैसा? सलिल, जो सलिल कहते हैं जल को, कि जल का जो स्रोत जहां पर है केवल वही तीर्थ नहीं है, उसके होने से तीर्थ नहीं होता। तीर्थ के अंदर जो साधु महात्मा हैं, उनके पास जाकर के हमें अपने अध्यात्म के बारे में,
अपने बारे में, अपनी प्रगति के बारे में, किस प्रकार से मैं संसार सागर से छूट जाऊं, वो प्रश्न हमको करना चाहिए। प्रश्न हमारा क्या होना चाहिए? कोई व्यक्ति संसार में नहीं कह सकता कि मैं पूर्णतया सुखी हूं। ये सुख कैसा है? सुख के लिए एक शिष्य साधु बाबा के अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहा कि मुझे सुख की अनुभूति करा दीजिए। तो ठीक है कि मैं तुमको सुख की अनुभूति कराऊंगा, कल तुम आना मेरे पास सुबह सुबह, हम दोनों नदी किनारे चलेंगे और वहीं विचार विमर्श करेंगे, तो मैं सुख की अनुभूति कराऊंगा तुमको। तो शिष्य सुबह आ गए और गुरु और शिष्य दोनों नदी के किनारे गए टहलते टहलते। तो गुरु ने कहा कि चलो नदी में स्नान करते हैं। जब नदी में स्नान करते हैं तो कुछ शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलिए गुरुजी के साथ इस नदी में स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं रगड़ रगड़ के गुरुजी को नहलाऊंगा। तो दोनों शिष्य गुरु नदी के अंदर चले गए। जब स्नान कर रहे थे तो उस समय गुरु ने क्या किया, गुरुजी ने शिष्य को कहा कि जरा अपने हाथ ऊपर उठाओ। जैसे गुरु शिष्य ने हाथ ऊपर उठाए, गुरुजी ने उसके मुंडी पकड़ी, सर को पकड़ा, नदी के अंदर उनको डुबो दिया शिष्य को। और शिष्य बड़ा जोर से छटपटाने लगा, उसके प्राण निकलने वाले, उसके अंदर पानी भरने वाला। जब गुरु ने देखा कि अब इसकी अंतिम स्थिति आ गई, तब उसको तुरंत बाहर निकाला। तो उसने बड़ी जोर की सांस ली, बड़ा प्रसन्न हुआ कि जैसे। तो अब गुरु जी ने उसको बाद में उन्होंने कहा कि आप तो मुझे मेरी मृत्यु ही करवा देती थी, लेकिन तुम ये बताओ जब तुम बाहर आए तब तुमको कैसा लगा? कि उससे जैसा सुखद अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। वही स्थिति हमारी संसार में है। हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं प्रभु जी, माता जी, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि यहाँ पर सुख नाम की चीज तो है ही नहीं। क्योंकि जो दुख में थोड़ा सा रुकावट आती है उसी को हम लोग सुख समझ लेते हैं। जब हमारा दुख थोड़े समय के लिए कम होता हम कहते हैं हमारा सुख हो गया, लेकिन वास्तव में हमारा सुख नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो वास्तविक सुख है, ममे वांसो जीव लोके, हम जब भगवान के अंश हैं तो भगवान का अंश होने के नाते जिस प्रसन्नता के भगवान का अधिकार है वही प्रसन्नता हमको भी मिल सकती है। तो 88,000 ऋषि मुनि क्या पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से, उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन पूछने के बारे में बताते हैं कि आपसे हम क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वैज्ञानिक तरीके से किया है। और केवल वैज्ञानिक तरीके से ही अध्ययन नहीं किया है, आपने क्या किया है, आपने उनसे अध्ययन किया है जो इस सबको, जिस ईश्वर के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं। किनसे? श्रील व्यास देव के जो अनुभव है, जो उनके उपदेश है, उनको आपने अच्छे तरीके से जाना। तीसरी कंडीशन क्या बताते हैं कि जिससे किससे हमको जानना चाहिए? कहते हैं वेद त्वम सौम्य, कि आप सौम्य हो। सौम्य कहते हैं बहुत विनीत हो। जिस प्रश्न पूछा जाए वो कैसा होना चाहिए? घमंड, गर्व, दर्प उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जो पेड़ होता है, जब पेड़ के अंदर फल लगते हैं तो फल के भार से पेड़ नीचे झुक जाता है। उसी प्रकार से भगवान के कृपा रूपी फल, भगवान के आशीर्वाद रूपी फल, और भगवान ने जो गुरु के रूप में आशीर्वाद दिया, गुरु की कृपा दी है, उसके फल जब मनुष्य के जीवन में आते हैं तो मनुष्य को उसी प्रकार से विनीत हो जाना चाहिए जिस प्रकार से एक फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है। सोनम मुनि कहते हैं कि वेद तुम सौम्य, कि आप बहुत ही सौम्य हैं, और आपको एक सौम्य विनीत शिष्य जान करके आपके गुरुजनों के बड़ी आपको शिक्षा दी है और दीर्घायु प्राप्त हैं। आपके समक्ष हम अब वो प्रश्न करते हैं कि हमें सरल विधि में समझाइए। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमारे अंदर बहुत विद्वता है, लेकिन वास्तव में हमारे अंदर विद्वता नाम की चीज है नहीं। क्यों? अगर होती तो हम प्रश्न क्यों करते? प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, तभी तो हम प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न कर रहे हैं तो कहते हैं कि आपने जन सामान्य के कल्याण के लिए तत्र तंजासुष्मन भवता यदि निश्चितम पुंसाम एकांत तथा श्रेयस। श्रेयस मतलब श्रेष्ठ। आपने संसार के कल्याण के लिए शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा,
और अपने गुरुओं के आशीर्वाद के द्वारा जो निश्चित किया है परम कल्याण के लिए, वो हमें सरल भाषा में समझाइए, क्योंकि जो चीज सरल भाषा में समझी जाती है वो बड़े आसानी से समझ में आ जाती है। इसीलिए भगवान की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, लेकिन सर्वोत्तम और सुविधाजनक जो मार्ग है वो कौन सा है प्रभु जी, माता जी? वो सुविधाजनक मार्ग है केवल भक्ति योग। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि कैसा है वो सुसुखम कर्तुम, कि भक्ति योग कैसा सुख से करने वाला है, क्लेश प्रद नहीं है, सुख से करने वाला है। तो उनके परम कल्याण के लिए आपने क्या निश्चित किया है, तो वो हमें बताइए। तो जो 88,000 ऋषि मुनि, हम लोग क्या करते हैं प्रभु जी, माता जी? हम लोग जाते हैं, हमारे जीवन में थोड़ा सा भौतिक कष्ट आ गया, किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी और पंडित के पास जाएंगे, पूछेंगे इसका निवारण क्या है, हमारे जीवन से कष्ट किस प्रकार दूर हो सकता है। लेकिन ये देखिए, हमारे जीवन का जो भयंकर कष्ट है वो क्या है? हमारे जीवन में 4 मुख्य कष्ट कौन कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इस प्रश्न का उत्तर किसी यूनिवर्सिटी में, किसी विश्वविद्यालय में, किसी विद्यालय में कहीं नहीं सिखाया जाता। केवल शास्त्रों के द्वारा शिला प्रभुपाद ने जो हमको शिक्षा दी है, चैतन्य महाप्रभु जी जो आंदोलन चलाया है, और जो बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े साधु हमको सिखाते हैं, उसमें हमको बताया जाता है कि जो सबसे बड़ी समस्या आपकी वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म हमारी समस्या है। अब आप सब लोग जानते हैं जन्म समस्या क्यों है। 9 महीने माता के गर्भ में उल्टे लटके रहिए, कैसी जगह पर, जहां पर रहने का स्थान कितना छोटा है कि सर नीचे पैर ऊपर, उसके साथ साथ उसके अंदर चारों तरफ पी और पेशाब और पूरा गंध भरा हुआ है। 9 महीने उसमें वास किया, गर्भ का वास किया, और उसके बाद जब छोटे से रास्ते से हम लोग निकले तो इतना कष्ट हुआ कि शास्त्र कहते हैं कि 30,000 बिच्छू एक साथ काटेंगे, उतना कष्ट उस समय होता है। तो जन्म के कष्ट में जब नया बच्चा पैदा होता है, आप देखिए उसकी मुलायम खाल के ऊपर कितने लाल 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 छोटे निशान रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? तीसरे स्कंद के 29 से 31वें अध्याय में क्या शिक्षा देते हैं कि जंतु प्रेयर्स में, कि जो जितने कीट है वहां पर, जितने सारे कीट वहां पर जो गर्भ के अंदर हैं, वो जंतु को खाते हैं, उसकी खाल को स्पर्श कर काटते हैं। उन सब का कष्ट हम लोग लेके प्रकट हुए हैं। और उसके बाद जीवन के कष्ट में, जीवन में कभी इस प्रकार हमारे जीवन में शांति नहीं आती है जब तक हम अध्यात्म में नहीं जुड़ते हैं। तो जीवन पर्यंत मृत्यु तक हमको कष्ट ही कष्ट घेरे रहते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या होना चाहिए कि इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का मेरा उपाय क्या है, मैं इस प्रकार से इससे निकलूं। और उसका सुंदर उत्तर हमको भागवतम में बताया गया है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान हिया दुर्लभम मानुषम जन्मा तदपि ध्रुवम अर्थदम, कि मनुष्य जन्म कैसा है? दुर्लभ है। और वो मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है, और ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके अगर हम केवल अपना जीवन भोग विलास में बिता देंगे तो समझिए हमसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति संसार में कोई नहीं। और संसार मूर्खों से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि स्वयं भी आते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं, किसी ना किसी विभूति को भेजते हैं, संसार में भक्तों को, संसार में अपने बच्चों को अपने पास लेकर के आने के लिए। तो शौनक मुनि आदि ऋषि पूछते हैं कि संसार ने, आपने उन संसारी लोगों के परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया? तो परम कल्याण किस प्रकार से हो सकता है? देखिए, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, हमारी जो पुराण है, उनमें जितने भी निर्देश दिए गए हमारे लिए, उसमें श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में जाकर के हम लोग क्या देखते हैं? भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं। तो भगवान ने लीलाएं क्या इसलिए की हैं कि भाई कंस का वध करना है,
या महाभारत का युद्ध में पृथ्वी का जो बोझ बढ़ गया है, जो भार बढ़ गया, उसको कम करना है। किस लिए भगवान ने ये लीलाएं की? भगवान ने लीलाएं इसलिए नहीं की है। भगवान के परित्रणाय साधु नाम, भगवान ने नहीं कहा मुझे धुनाश करना है, पहले क्या परित्रणाय साधु नाम, जो साधु पुरुष हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको आनंद देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने लीलाएं की। तो हमारे शास्त्र, हमारे भागवतम उन लीलाओं से भरा पड़ा है, तो हमको उनको सुनना हमारे लिए, हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय है। इसीलिए सारे से ऋषि मुनि हैं, वो पूछते हैं कि कलयुग में ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि कलयुग के जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं? प्राणे उल्पसा सभ्या कलास्मिन युगे जना मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या उपद्रता। कि कलयुग के लोग कैसे हैं? लोह युग में, कलयुग कलहा युग, लोह युग में लोगों की आयु कम है, झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं और सदैव विचलित रहते हैं, चिंतित रहते हैं। अब प्रभु जी, माता जी, जो संसारी लोग हैं, इस श्लोक के अंदर अपने को टेस्ट करके कहते हैं, लिटमस टेस्ट जो होता है ना, उसको देख सकते हैं कि हम झगड़ालू हैं या नहीं हैं, हम आलसी हैं या नहीं हैं, पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट क्यों कहा गया है? कि पथ क्या होना चाहिए? हमारा भगवान की ओर जाने का रास्ता होना चाहिए। हम उल्टे कहाँ जा रहे हैं? नरक की तरफ जा रहे हैं, तो पथभ्रष्ट हैं। और अभागे इसलिए हैं क्योंकि संसार में आए हैं तो निश्चित रूप से अभागे हैं और हमेशा चिंता हमको घेरे रहती है। तो इसलिए सारे के सारे ऋषि मुनि उनसे पूछते हैं कि इन शास्त्रों का सार चुन करके क्या बताना है उनको, कि आपने जितने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है उनका जो सार है वो हमको बताइए। और उनसे बताने से क्या होगा कि जीवों का कल्याण होगा। जो जीव जन्म मृत्यु संसार में बड़े हुए हैं उनके कल्याण हेतु उनको समझाइए, कि जिससे उन उपदेशों को सुन करके उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। और कहते हैं कि भगवान के जो अवतार हुए हैं उनके विषय में बताइए, भगवान ने जो लीलाएं की हैं उनके विषय में बताइए। तो कहते हैं कि जिन ऋषियों ने यद पासंश्रया सूता मुनिहा प्रसमानयः सद्या पुरंति दृष्टा स्वरधुनि आप अनुसेवया, कि जिन ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। तो सबसे बड़ी हमको सीख क्या मिलती है कि जैसे भगवान ने कहा कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, हमें ऐसे व्यक्ति के समक्ष जाना चाहिए, उसकी शरण लेनी चाहिए जिसने भगवान के चरण कमलों की पहले से शरण ली हुई है, अपने हृदय को उनको समर्पण कर दिया है, उसके हृदय में भगवान को उसने अरेस्ट करके रख लिए हैं। उन व्यक्तियों, उन सज्जनों के हमको शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो वो हमको तुरंत पवित्र कर देते हैं। आगे जाकर के पूछते हैं कि भगवान के विभिन्न अवतारों में भगवान ने जो लीलाएं की हैं उनके बारे में हमको बताइए, और हम सब वो सुनने के इच्छुक हैं। देखिए, भगवान की कथाओं को सुनने से क्या होगा, बड़ा सुंदर बताया। वयम तू न वित्रप्यामा उत्तम श्लोके विप्रमे यश्रवताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पग पग पर हमको स्वाद आएगा उसमें। जब हम भगवान के विषय में स्तोत्रों स्तुतियों के यशोगान भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हैं तो कहते हैं कि हमको सुनने से अघाते नहीं है, और साथ साथ जब उनकी लीलाओं को सुनते हैं तो उनसे हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। हमने की चर्चा के बीच में प्रभु जी एक बात बताई थी कि हमारा जो भगवान से संबंध है, भगवान ने बता तो दिया कि तुम मेरे पुत्र हो, पितामह से तो माता पितामह, मेरे भी अंश भी हो, लेकिन हम उसको किस प्रकार से समझें वो समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा संबंध किसी के संग कब जुड़ेगा? मान ली कोई बच्चा है और उस बच्चा का बचपन से ही वो माता पिता से दूर हो गया, उसको अपने माता पिता का ज्ञान ही नहीं है, उसके माता पिता कितने संसार के सबसे धनाढ़ व्यक्ति हैं, सबसे बलशाली व्यक्ति हैं, सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, सबसे यश वाले व्यक्ति हैं और सबसे बलशाली ऐसे व्यक्ति हैं, उनके समान संसार में कोई भी नहीं है, लेकिन उसको अपने पिता का पता नहीं है।
तो जब तक उसको पिता के बारे में जान नहीं लेता तो कैसे उसका संबंध, कैसे उसका प्रेम अपने पिता के संग जुड़ेगा। तो इसीलिए शौनक मुनि आदि कहते हैं कि भगवान की जो स्तुतियां होती हैं, उनका जो यशोगान होता है, उनकी जो लीलाएं होती हैं, उनके सुनने से वो संबंध जो है वापस हो जाएगा। उनके सुनने से हम पद पद पर उनके प्रति क्षण उनका आनंद अनुभव करेंगे। जब हमको पता चलेगा कि हमारे जो पिता हैं, जो वास्तविक पिता हैं, वो इतने सर्वश्रेष्ठ हैं संसार के, तो हमें इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से हम लोग बिल्कुल सीधा एकदम भगवान की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हमको जब पता ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा? इन ऋषि मुनियों के पास। उन्होंने प्रश्न पूछा है, इसी प्रकार से हमको प्रश्न पूछना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मेरी दिशा क्या होनी चाहिए, मेरी गति क्या होनी चाहिए, मेरा आधार क्या होना चाहिए, मेरे आश्रय क्या होना चाहिए। आगे ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान का जो अवतार हुआ है, श्री कृष्ण का अवतार और बलराम जी का अवतार, उन्होंने अनेक लीलाएं की, उनका हमको विस्तार से वर्णन बताइए। लेकिन ये कथा कब हो रही है? जब भगवान स्वधाम जा चुके हैं। और भगवान जब स्वधाम जा चुके हैं तो उस समय परीक्षित महाराज कथा सुनने वाले हैं। और इसका मतलब क्या है कि पांडव भी जा चुके हैं, भगवान भी जा चुके हैं। तो ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं सूत गोस्वामी से कि योगेश्वर भगवान ब्रूहि योगेश्वरा कृष्ण ब्रह्मण्य धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठानुधोनुपते धर्मा का शरणम गता, कि भगवान स्वधाम चले गए हैं। अब उनकी अनुपस्थिति में, क्योंकि जब भगवान यहाँ पर थे धरा पर, तो भगवान की शरण, धर्म ने भगवान की शरण ली हुई थी, तो भगवान की अनुपस्थिति में धर्म ने किसकी शरण ली है? तो ये उत्तम उत्तम प्रश्न शौनक मुनि आदि ने सूत गोस्वामी जी से किए। तो जिस प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि जीवन में, देखिए अर्जुन युद्ध के पहले हम देखें तो युद्ध प्रारंभ होने के पहले पांडवों का जीवन कैसा रहा प्रभु जी माता जी? पांडवों के जीवन में बचपन में पिता ने साथ छोड़ दिया, पिता चले गए। हस्तिनापुर में आए तो हस्तिनापुर में आने के बाद में दुर्योधन आदि सारे जो भ्राता थे, बचपन से लेकर से अनेक अनेक प्रकार के कष्ट सारे पांडवों को दिए। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, आप सब जानते हैं। और कष्ट पाने के बाद में अपने भगवान की कृपा से जब खांडव प्रस्थ को उन्होंने इंद्र अमरावती तुल्य बना दिया, तो उसको भी उनसे छीन लिया गया द्यूत क्रीड़ा में। अब वो छीन लिया, उसके जब युद्ध का समय आया है, तो इसका मतलब अभी तक उन लोगों ने अनेक प्रकार के कष्ट भोगे हैं। लेकिन वो कष्ट भोगने के बाद जब अपना साम्राज्य वापस लेने का समय आया है, उस समय भी भक्त होने के नाते अर्जुन के अंदर अत्यंत करुणा भरी हुई है। और इसलिए अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध ना यस्य गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः, कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन जो है बैठ जाते हैं। इसीलिए अर्जुन ने हमको क्या सिखाया कि जीवन में जीने के लिए जो प्रश्न हमारे जीवन में दुविधा आती है, उसको क्या हल, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो भगवत गीता हमको क्या देती है? जीवन जीने की कला। लेकिन संसार में जीवन जीना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति से मद्भावम याति नातु संशया, कि अर्जुन अगर तुम जीवन के कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हो, इसका मतलब क्या है कि जन्म मृत्यु की श्रृंखला को काट दो, जो जीवन मरण का 84 का जो चक्कर है उसको समाप्त कर दो। वो समाप्त कैसे होगा? कहते हैं अंत काले च मामेव, कि अर्जुन जो अंत समय में मेरा ध्यान करता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मुझे याद करते हुए, मुझे स्मरण करते हुए कलेवरम शरीर को छोड़ता है,
याति प्राचीन भाव नाति संशया, कि उसमें कोई संशय नहीं है कि मेरे ही स्वभाव को मुझको ही वो प्राप्त होता है। और जो भगवान को प्राप्त हो गया उसकी जन्म श्रृंखला कट गई, उसको जीवन में फिर दोबारा अवसर नहीं प्राप्त, उसको दोबारा संसार में आने का आना नहीं पड़ता है। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो विधि तत्वा तत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना, कि अर्जुन मेरे जो जन्म कर्म जो हैं वो दिव्य हैं, उनके बारे में जो तत्व से जानता है वो जान करके क्या करता है? संसार में वापस नहीं आता, संसार चक्र में वापस नहीं आता। लेकिन वो हम जानेंगे कैसे? वो हमको श्रीमद् भागवतम सिखाती हैं जानने के लिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के भगवत गीता हमको क्या सिखाती है? जीना कैसे है, और जो हमको मरने की कला जो है वो कौन सिखाती है? श्रीमद् भागवतम। तो हमारे शास्त्र जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सारा सामान हमको दे करके जाते हैं, किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि परीक्षित महाराज जो अर्जुन के पौत्र हैं, जिनकी रक्षा गर्भ में भगवान ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में जाकर के की थी, वो परीक्षित महाराज एक समय भूखे प्यासे जंगल में पड़ गए थे, क्योंकि शिकार खेलने गए थे, साथियों से साथ छूट गया तो जंगल में अकेले रह गए। तो उनको भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। उस समय उन्होंने समीक ऋषि का आश्रम देखा, और समीक ऋषि का आश्रम देखने के बाद में उसके अंदर गए। तो जाने के बाद में ऋषि ने उन्होंने पानी मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में मग्न थे, और जब ऋषि ध्यान में मग्न थे तो उस समय उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कलयुग उनके सोने के मुकुट में बैठा हुआ था, इसलिए उनके मन में विचार आया कि शायद ऋषि मुझको देख करके मेरी आवभगत नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं राजा हूं, और हर किसी का कर्तव्य है कि राजा का आवभगत करना चाहिए। राजा हमारे घर पर, कोई भी हमारे घर पे अतिथि आए तो कम से कम जल तो हमको देना ही चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कोई भी अतिथि हमारे घर में आए, हमारे शास्त्र कहते हैं बैठने के लिए आसन, आपके घर में कुछ भी नहीं है, केवल जल अर्पण करना है और मीठे वचन बोलने चाहिए। तो ना ऋषि ने मीठे वचन बोले, ना जल अर्पण किया। तो राजा ने एक छोटा सा दंड, वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प को धनुष की नोक से उठाया और समीक मुनि के गले में उसको डाल दिया। और डालने के बाद में समीक मुनि का जो पुत्र है श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि ने उनको ध्यान से पता लग गया, बच्चों के संग खेल रहे थे वो छोटे कुमार अवस्था में, उनको पता लगा, मेरे पिता के बच्चों ने जाके बताया कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला हुआ है। तो बड़ा क्रोध आया, एक श्राप दे दिया उन्होंने। क्या श्राप दे दिया? कि आज से 7वें दिन तक्षक आकर के इस राजा को काट लेगा। और क्यों काट लेगा? बड़े दुर्वचन श्रृंगी ऋषि ने कहे। क्या दुर्वचन कहे? कि जो पैर की जूती है सर पे चढ़ना चाहती है, जो ब्राह्मण के घर में घुसने के योग्य नहीं है, हमारे घर में घुस के हमारा खाना खाना चाहते हैं। बड़ा दुर्वचन उन्होंने कहे श्रृंगी ऋषि ने। और वो श्राप देने के बाद में समीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने ऐसे ऐसे श्राप दे दिया है। उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों को परीक्षित महाराज के पास भेजा। लेकिन उसके भेजने के पहले ही जब परीक्षित महाराज अपने महल में आए हैं और मुकुट उतार करके उनको ध्यान दिया, तब उनको बड़ी गिलानी हुई कि आज मेरे से भयंकर अपराध हो गया। वो बहुत बड़ा अपराध नहीं था, लेकिन उनको इतना उनको आत्मग्लानि हुई कि आज मुझसे बड़ा भयंकर अपराध हो गया और मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया। इसके लिए मैं कुछ भी दंड सहने के लिए तैयार हूं। और वो कहते हैं कि मुझे मेरा परिवार सब कुछ मुझसे चला जाए, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं सब कुछ दंड पाने के लिए तैयार हूं। और उसी से उनको खबर मिलती है कि इस प्रकार से उनके पुत्र ने श्राप दे दिया है। उस श्राप को भगवान के महान भक्त होने से महाराज परीक्षित उलट सकते थे, लेकिन नहीं, महाराज परीक्षित ने क्या किया? उस श्राप को बड़े सहज स्वीकार किया। मेरे आशीर्वाद, मेरे लिए कृपा के रूप में, आशीर्वाद के रूप में श्राप आया है, क्योंकि अब मैं राज्यपाट से मुक्त होकर के अपना ध्यान लगा सकता हूं। उस समय परीक्षित महाराज ने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को दिया है, और उनको राज्य देने के बाद में गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए। जैसे ही संसार को पता चला कि राजा परीक्षित ने
श्राप मिलने के बाद अपना राजपाट त्याग दिया है और गंगा जी किनारे जाकर के ये केवल कोपिन धारण करके वहां जाकर के बैठ गए हैं। उस समय संसार के जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब वहां पर आकर आ गए और उसमें आने के बाद में बड़ा सुंदर प्रश्न परीक्षित महाराज करते हैं उन ऋषि मुनियों से। क्या कहते हैं, ये देखिए प्रश्न, बड़ा सुंदर प्रश्न, यही प्रश्न हमारा होना चाहिए। कहते हैं, ततश्च वप्रच्छामिमं विप्रच्छे ऋषं विप्रा इति कृततायां सर्वात्मना श्रीम्रियमाणे च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृताभियुक्तः। क्या कहते हैं परीक्षित महाराज, हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने सद्य कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। कहते हैं कि मैं अपने कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं, जिनकी रक्षा भगवान ने स्वयं गर्भ में की है, भगवान के अति प्रिय भक्त के पौत्र हैं, वो पूछ रहे हैं कि मुझे नहीं पता मेरा कर्तव्य क्या है। और वही प्रश्न किसने किया था? अर्जुन ने किया था भगवान से कि अब मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, आप मुझे शिक्षा दीजिए। उसी प्रकार से ऋषि मुनियों से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात कृपया मुझे सभी परिस्थितियों में हरेक के कर्तव्य के विषय में, दो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे कि हरेक का संसार के अंदर क्या कर्तव्य है, और विशेष रूप से क्या पूछा है कि जो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए, जो तुरंत मरने वाला है। तो भागवतम यहाँ से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती हैं कि हमारे जीवन में हमारे क्या कर्तव्य हैं। विशेष रूप से हमारा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में है उसका क्या कर्तव्य है, और यही हमारा प्रश्न होना चाहिए। इसी प्रकार से हमको प्रश्न अपने गुरुजनों से, साधु के द्वारा और शास्त्रों में हमको उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका हमको समाधान खोजना चाहिए। हमको जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है, किससे है, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है, और इन प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए किस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए, जैसे भगवत गीता में भगवान ने बताया कि परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करके प्रश्न पूछना चाहिए, उपदेश, उसी तरीके से हमारा कर्तव्य होना चाहिए। प्रभु जी, माता जी, समय हो गया है क्योंकि 8:30 बजे मुझे दूसरा लेक्चर में जाना है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। और कोई प्रश्न है तो हम लोग 5 मिनट ज्यादा ले सकते हैं। प्रभु जी, माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, नित्याय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रवचन था। अभी आज वैसे तो प्रश्न नहीं, लेकिन लेट भी हो रहा है हमको, तो यहाँ पे क्योंकि आपको प्रवचन देना है तो आप जरूर प्रवचन में आप निकल जाइए। और कल का प्रवचन है, कल हम थोड़ा टाइम में अभी अनाउंसमेंट करेंगे। कल किसका, कल वार क्या, शुक्रवार ना, हाँ, कल रघुवीर दास प्रभु जी का प्रवचन है अबू धाबी से, और वो लेक्चर दे रहे हैं कि महाराज परीक्षित के जीवन में किस तरह सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, वो विषय है कल। आप लोग सब जुड़े रहिए कल वापिस 7:30 बजे। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू।